नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में फिर से स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। अगर हम ज्योतिषियों की माने तो पूरे साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा का दिन ही ऐसा दिन है जहाँ पे चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और जानेंगे इसकी तिथि और शुभ मुहूर्तों के बारे में तथा इसकी पूजा विधि अर्थात कैसे करें पूजा महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की, जिससे उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और सुनेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति शरद पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इस तिथि को धनदायक भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग रात्रि में जाग कर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं वे उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं और धन वैभव प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोकुल में महारास रचाया था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की भी पूजा करने का विधान है और इसीलिए आज के इस दिन को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों तरफ चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे दूधिया रोशनी में नहा जाती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसलिए रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की भी परंपरा है। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा 19 अक्टूबर को मंगलवार के दिन पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 20 अक्टूबर को रात्रि 8:20 पर। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि के इसी रूप को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी और पूरा व्रत करती थी, वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर समझकर उनको अनदेखा कर देती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने कहा, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो और इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़ी पे रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण ही यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत का महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। शरद पूर्णिमा
पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि आज कैसे पूजा करें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, जिससे वो आप पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा आप पर बरसाएं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा स्थल साफ करके आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाएं और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा उस पर स्थापित करें। अगर आज आप चाहें तो आप तांबे या मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमय मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान की प्रतिमा के सामने घी का एक दीपक जलाएं और गंगा जल से स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की लाल या पीले फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी से विधिवत पूजन करें। आज माता लक्ष्मी को सफेद या पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद चावल और गाय के दूध से बनी खीर बर्तन में खाली कर उसे छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। कहते हैं यदि आज आपसे संभव हो तो इस दिन पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, भगवान श्री कृष्ण की महिमा एवं कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालक भगवान विष्णु और ऐश्वर्य प्रदायिनी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं और भक्त को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उन्हें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।